Dear students, again welcome you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, today we solve word problem, chapter number 2, factors and multiples, part 8. Word problem, R.S. Agrawal book, example number 7, page number 34. Page number 34. Example number 7. Question: find the greatest number which divides 285 and 1249, leaving remainders 9 and 7 respectively. Students, अगर डायरेक्ट यहाँ पर कहता फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर उस कंडीशन में इनका क्या फाइंड कर लेते हैं, एस सी एफ. जहाँ ग्रेटेस्ट वाला कंडीशन हुआ एस सी एफ फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे दिया क्या, उस नंबर से इसमें और इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या रहा, 9 एंड 7 रेस्पेक्टिवली. तो उस कंडीशन में वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो यहाँ डायरेक्ट इनका एस सी एफ अपने ही फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले क्या करेंगे, 285 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो रिमाइंडर आ रहे हैं 285 माइनस 9, या वैल्यू क्या हो जाएगा 276 एंड 1249 माइनस 7, इसमें 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1242. अब इनका ऐसे फाइंड करें, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 276 एंड 1242. इनका एस सी एफ फाइंड आउट कर लिया गया. तो एस सी एफ फाइंड आउट करने के प्रीवियस क्लास में मेथड आपने देखा था, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड. तो किसी भी मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं हम. तो डिवीजन मेथड से इसका एस सी एफ फाइंड कर रहे हैं. 1242 ग्रेटेस्ट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 276. डिवाइड किया जाए 276 कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स. $1104. 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2 आएगा, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 4 2 जा 8 और 3 11 हो जाएगा. इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए 12 माइनस 4 8, रिमाइंडर 3 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, और 2 माइनस 1 1, 138. तो 138 से 276 में डिवाइड किया जाए डिवीजन मेथड वाले रूल से, तो 138 2 जा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, कैंसिल हो जाएगा, टोटल रिमाइंडर 0 आएगा. तो इसका मतलब क्या, एस सी एफ. तो देयरफॉर एस सी एफ इक्वल टू एस सी एफ ऑफ 276 एंड 1242 इज 138. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 138. रिक्वायर्ड नंबर इज 138. इस नंबर से इन दोनों नंबर में डिवाइड करेंगे तो आपको 9 एंड 7 रिमाइंडर होंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8. Example number 8. Reduce 289 by 391. Reduce 289 divided by 391 to the lowest term. 391
टू द लोवेस्ट टर्म। तो इसमें क्या करेंगे, सपोज दैट 16/12 इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं 16 and 12 इनका, वैसे मेथड यह भी है 2 से डिवाइड करें, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट इनका एचसीएफ फाइंड आउट करके उससे भी दोनों डिवाइड कर सकते हैं। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 16 and 12, एचसीएफ ऑफ 16 and 12 इज इक्वल टू 4, तो 16/12 इक्वल टू 16/4, 12/4। जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ से दोनों टर्म में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लें, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, दैट इज 4/3। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यही रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। पहले क्या करें, 289 एंड 391 इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इस तरह से किस नंबर से डिवाइड होगा वो लॉन्ग, ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो सबसे पहले इनका एचसीएफ आप फाइंड आउट कर लें। एचसीएफ ऑफ 289 एंड 391, 391 डिवाइडेड बाई 289, 391 में 289 से डिवाइड कर लें, 289 1 जा 289, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 11 - 9 2, यहाँ पर 8 - 8 0, 3 - 2 1, 102 से अब 289 में डिवाइड किया जाए, 102 2 जा 204, 9 - 4 5, 7, 75 डिवाइड बाई 102, 75 1 जा 75, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 27। 27 से अब 75 में डिवाइड किया जाए, 27 2 जा 54, 5 - 4 1, 7 - 5 2, 21, 21 से 27 में डिवाइड किया जाए, 27 डिवाइडेड बाई 21, 21 जा 21, 6 रिमाइंडर, 6 से 21 में डिवाइड किया जाए, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 3। अब 3 से 6 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स रिमाइंडर 0, यानी इनका एचसीएफ क्या आ गया 3। एचसीएफ ऑफ 289 एंड 391 इज इक्वल टू 3। अब 3 से इन दोनों नंबर में डिवाइड कर लिया जाए, सॉरी 289 डिवाइडेड बाई 391, 391 डिवाइडेड बाई 289, कुछ मिस्टेक हुआ है, इसको चेक कर लिया जाए दोबारा। टू 289 1 जा 289, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 11 - 9 2, 8 - 8 0, 3 - 2 1, 102, 289 में से डिवाइड किया जाए तो 102 2 जा 204, 9 - 4 5, यहाँ पर हो जाएगा 8 होगा या 85, 85 से 102 में डिवाइड करें, 85 1 जा 85, रिमाइंडर क्या आएगा 12 - 5 7, 9 - 8 1, 17। अब 17 से 85 में डिवाइड किया जाए, 17 5 जा 85, रिमाइंडर 0, यानी इनका एचसीएफ क्या आ गया 17। एचसीएफ ऑफ 289 एंड 391 इज 17। अब क्या करें, 17 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लें या सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा दिस। तो देयरफॉर 289 अपॉन 391 इक्वल टू 289 अपॉन 17, 391 अपॉन 17। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इनके एचसीएफ से डिवाइड कर लिया गया है। तो 289 से 17 में डिवाइड करें, 289 डिवाइडेड बाई 17, 17 1 जा 17, 8 - 7 1, 2 - 1 1,
119, 17 7 जा 119, यानी ये 17 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे इसका इसमें डिवाइड करेंगे 391 डिवाइडेड बाई 17, 17 2 जा 34, रिमाइंडर 5, 51, 17 3 जा 51, तो यह 23 टाइम्स कैंसिल होगा, 17/23, यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, the length, breadth and height of a room are 1015 centimeter, 750 centimeter and 425 centimeter respectively। कोई रूम है, रेक्टेंगुलर रूम, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ क्या गिवन है, गिवन लेंथ इक्वल टू 1015 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 750 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 425 सेंटीमीटर, 425 centimeter respectively। Find the length of the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly। यानी ऐसे टेप का लेंथ, उस लार्जर टेप का लेंथ हमको फाइंड आउट करना है जिससे इन तीनों लेंथ को हम इजली उसको मेजर कर सकें। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 1015, 750 एंड 425 सेंटीमीटर। इनका एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया जाए। तो एचसीएफ आप डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इन 3 नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कर लें, जो वैल्यू आ रहा है उसको इससे कंपेयर करें। तो 1050 डिवाइडेड बाई 750 डिवाइड कर लिया जाए, 750 1 जा 750, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 0, 10 माइनस 7 3, 300 से 750 में डिवाइड करें, 300 2 जा 600, रिमाइंडर 150, 150 से 300 में डिवाइड किया जाए, 2 टाइम्स 300 हो जाएगा, रिमाइंडर 0, यानी 750 एंड 1050 इनका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 750 एंड 1050 इज इक्वल टू 150। अब क्या करेंगे, 150 एंड 425 कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन एचसीएफ ऑफ 150 एंड 425, 150 एंड 425 इनका ऐसे फाइंड आउट करना, 425 डिवाइडेड बाई 150, 150 2 जा 300, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5
2 1 125। अब 150 में 125 से डिवाइड किया जाए, 125 1 जा 125, रिमाइंडर 5 4 माइनस 2 2, 25 रिमाइंडर हो जाएगा। 25 से अब 125 में डिवाइड करें, 25 5 जा 125, टोटल कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0, यानी 150 एंड 425 इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू 25। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टेप इज एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, इनका एचसीएफ क्या हो गया, इन दोनों नंबर का एचसीएफ 150 एंड 150 एंड 425 इनका एचसीएफ क्या आ गया 25। तो टोटल नंबर का एचसीएफ क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी उस लॉन्गेस्ट स्टेप का लेंथ क्या होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, जिससे इन तीनों लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को आप इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।